हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीआईएसएम की जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है दोस्तों। उसी अपडेट पे हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो अपडेट आई है वो 24/7/2024 को आई थी। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये हम लोगों के पास कल पहुंचा है तो इसीलिए थोड़ा डिले बना रहा वीडियो। ठीक है, ये फेडरेशन नंबर रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सेवा में अध्यक्ष बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली। ठीक है, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एनसीआईएसएम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया गया देखिए दोस्तों, बीएएमएस छात्रों से ली जाने वाली नेक्स्ट परीक्षा को स्थगित कराने एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के नियम 20 दिसंबर 2023 की आई विसंगतियां को दूर करने के बाबत में लिखा गया। मतलब जो 20 दिसंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन आई थी नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, उसमें जो भी एरर है उसको ठीक करने के रिगार्डिंग जो है ये जो है लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। ये जो लिखा गया कि 20 दिसंबर 2023 को और 2020 की जो एनसीआईएसएम एक्ट की जो गैजेट थी, उस गैजेट में जो नेक्स्ट एग्जाम कंडक्टिंग के रिगार्डिंग जो लिखा गया था और जो 20 दिसंबर 2023 के बीच में आया था, उसमें जो भी विसंगतियां हैं, जो भी एरर है, जो भी गलतियां हैं, उसे ठीक करने के संबंध में लिखा गया है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पर महोदय यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 12/6/2024 को वैद्य डॉक्टर आर.डी. सैनी, डॉक्टर आर.डी. सैनी जो है एक डॉक्टर्स है, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो जो है वो क्या मतलब वो उनका खुद की क्लिनिक वगैरह चलती है और शुरू से ही वो उनकी डॉटर जो है वो बीएमएस फाइनल ईयर में है। 2019 बैच से उनकी डॉटर हैं और मुझे उनकी डॉटर की नाम याद नहीं है। तो वो उस समय जब से ये नोटिस आई है तब से इनको काफी एक्टिवली देखा है मैंने इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो डॉक्टर आर.डी. सैनी प्राथमिक उपचार क्लिनिक वार्ड नंबर 4 टिमरनी जिला हरदा मध्य प्रदेश में, हरदा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से है ये। प्रदेश से एक पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, जो आयोग है, आयोग ने पत्र लिखा है तो आयोग को ये पत्र प्राप्त हुआ। डॉक्टर आर.डी. सैनी ने जो लिखा था वो पत्र, उक्त पत्र उल्लेखित है कि बीएएमएस छात्रों से ली जाने वाली नेक्स्ट परीक्षा को स्थगित कराने एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के निम्न 20 दिसंबर 2023 को आई विसंगतियां वायरस को दूर करने हेतु प्रस्तुत की गई है। वह उपरोक्त पत्र के संबंध में मांगी गई बिंदुवार टिप्पणी नियम अनुसार है। छाया प्रति संलग्न। ठीक है, पहला नंबर, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 15 के अनुसार संबंधित विभाग 3 वर्ष के अंदर बीएएमएस चिकित्सकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को अंतिम वर्ष पूर्ण होने पर एक चिकित्सा व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। ऐसा एक सार्वजनिक पत्र 30 अप्रैल 2024 को चिकित्सा पद्धति आयोग ने जारी किया। इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि जो फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम देना होगा और तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, ये 30 अप्रैल 2024 की बात की गई है। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट देखिए, वर्ष 2019-20 में, ठीक है, इस पॉइंट को समझिए, वर्ष 2019-20 में, ठीक है, 20 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद 1917 पर कानून प्रभावी था। उसी अधिनियम पर 7 दिसंबर 2018 को बनाए नियम के अनुसार वर्ष 2019-20 मध्य में छात्रों ने देश के विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी 2019-20 वाले जो बच्चे थे वो 1917 का जो एक्ट था जिसको रीअसेस किया गया था 7 दिसंबर 2023, उसी पे एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था। इस स्तर पर नए नियम पूर्व प्रवेशी छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ डालना न्याय उचित नहीं है। ये जो लिखा गया है, ठीक है, कि जो नया जो एग्जामिनेशन है जो 2019-20 बैच पे जो डालना, ये न्याय उचित नहीं है, ऐसा लिखा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित विभाग को कई प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। देखिए, सबसे पहले एनसीआईएसएम को लिखा गया, एनएमसी को लिखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिखा गया। वहां से जवाब न मिलने के बाद इन्होंने एक पत्र जो है वहां के शासन प्रशासन है उनको लिखा और शासन प्रशासन ने अब
एनसीआईएसएम को इस सारी चीजों को जानकारी दी है और इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। ठीक है, इस संबंध में निम्नलिखित विभाग को कई बार प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अभी भी छात्र अपने स्तर से बेतुके आदेश के विरोध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आयोग का ऐसा कहना है कि स्टूडेंट अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से, ठीक है, अपनी मांग रख रहे हैं। ठीक है, ये भी बात है कि अलग अलग माध्यम से जो स्टूडेंट है वो अपनी मांग रख रहे हैं, ऐसा जो सैनी साहब ने पत्र लिखा उसमें कहा है। ठीक है, और आयोग ने इसी चीज को आगे फॉरवर्ड किया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सभी कानूनों का पालन करना सिर्फ आयुर्वेद छात्रों पर है? जितने भी कानून है वो सिर्फ आयुर्वेद छात्रों पर है? इसी की तरह एमबीबीएस छात्र हड़ताल करके अपनी बात मनवा लेते हैं, जहां हड़ताल करना भी अवैध है। ऐसे कंडीशन में एमबीबीएस छात्र ने हड़ताल करके अपनी बात मनवा लेते हैं। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, नेक्स्ट एग्जाम जब एमबीबीएस ओल्ड बैच पे आई थी तो सिर्फ 2 दिनों में एक नोटिस आ गई थी, और जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने आगे आकर के इस नेक्स्ट एग्जाम को विड्रॉ किया था। ठीक है, और यहाँ पर इतनी सब करने के बाद भी कोई तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कानून की हवाला तो क्या क्या दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं यह कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी 2019 के दोनों अधिनियमों के सेक्शन 15 में समानांतर रूप से 3 वर्ष के अंदर फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष में एक कॉमन परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लास्ट ईयर में जो है वो कॉमन परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आयोजित किया जाए करने का उल्लेख है, न कि इंटर्नशिप के बाद कोई परीक्षा लेने का प्रावधान है। यानी इंटर्नशिप के बाद कोई परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। फाइनल ईयर के एग्जाम को रिप्लेस करेगा नेक्स्ट एग्जाम, ऐसा कहा गया था। ठीक है, इस सेक्शन में इंटर्नशिप जैसे कोई शब्द ही नहीं है, इसीलिए भारतीय चिकित्सा प्राधिकरण राजकीय आयोग द्वारा बनाए गए नियम में ही वायरस है। ठीक है, यानी एरर है। एनसीआईएसएम कह रहा है कि हमें बीए में छात्रों की गुणवत्ता लानी है, तो क्या एनएमसी बगैर गुणवत्ता के ही एमबीबीएस तैयार कर रही है? यानी जो एनएमसी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर जो तैयार कर रही है वो बिना गुणवत्ता के तैयार कर रही है क्या? जो सिर्फ ऐसा एनसीआईएसएम कह रही है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि एनसीआईएसएम किसी बड़े प्राधिकरण के दबाव में काम कर रही है, जिससे कि बीए में छात्र आगे न बढ़ पाए और नेक्स्ट परीक्षा के चक्कर में पड़े रहे, ऐसा कहा इन्होंने पत्र में कहा है। ठीक है, तो ये बात तो है भाई, आप सोच सकते हो कि सबसे बड़ी बात है लॉजिकल। ठीक है, अगले पेज में मैं आप सबको ले चलता हूं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट पेज में मैं लेकर आ गया हूं आप सबको। अतः उक्त प्रकरण में प्राप्त पत्र आपको सक्षम अधिकारी को स्वीकृति से उचित दिशा निर्देश हेतु अग्रसित किया जा रहा है। यानी कि ये जो पत्र आगे फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है ये समझिए, डॉक्टर रजनी ए नायर सदस्य आचार एवं पंजीयन बोर्ड जो है उनके द्वारा जो है आगे फॉरवर्ड किया गया है और इस पे उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जो कुछ भी बातें थी उसमें यह कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म रूल लाया जाए और दिशा निर्देश का पालन किया जाए। सभापति यहाँ पर छाया प्रति किसको किसको भेजा? भारतीय चिकित्सा आयोग को भेजा गया है। राकेश शर्मा अध्यक्ष आचार एवं पंजीयन बोर्ड के जो है, ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली है, उनको भेजा गया है। सचिव जो वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति नई दिल्ली को भेजा गया, और आरडी सैनिक जो है जिन्होंने पत्र लिखा था और इस सारे मैटर को आगे बढ़ाया था उनका है, और गार्ड फाइल भी साथ में मेंशन किया गया है। तो ये पूरी चीजें हैं, यानी कि ओवरऑल जो है अब ये जो बोर्ड है आचार एवं पंजीयन बोर्ड जो है वो एक्टिव हो गया इस पूरे मैटर पे, और उन्होंने ये चीजों को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 99% जो है वो नेक्स्ट एग्जाम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी ओल्ड बैच पे। बाकी 1% तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। दूसरी तरफ एनसीआईएसएम ऑफिशियल ने भी कहा है कि वो एक कमेटी भी डिजाइन करेगी और ये 1 महीने में डिसीजन देगी। दूसरी तरफ से आचार संहिता जो बोर्ड है उसने भी एक्शन ले लिया है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि जल्दी ही कोई खुशखबरी आप सबके लिए आए दोस्तों, और जैसे ही कोई खुशखबरी आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।